नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 4 चल रहा है। ये फेज 4 की वेब सीरीज है जिसका नाम है एस्ट्रो क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 और अभी इस वेब सीरीज का एपिसोड 2 है जिसका नाम था और है द डार्क एलियंस। और ये कहानी एपिसोड 2 की शुरुआत उसी रहस्यमयी हमले के बाद होती है जो जूनियर एनटीआर की लैब में पर हुआ था। पूरी लैब अंधेरे में डूबी हुई है, मशीनें अपने आप बंद हो रही हैं और स्क्रीन पर अजीब कोड दिखाई दे रहा है। मेगास्टर अपनी बिजली से इमरजेंसी पावर चालू करती है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि यह कोई साधारण साइबर अटैक नहीं बल्कि ऊर्जा से स्तर पर किया गया हमला है। तारास्ट अपनी आंखें बंद करके भविष्य देखने की कोशिश करती है और उसी टूटे हुए दृश्य देखते हैं। एक विशाल सेना अस्त्र की शक्ति छीनती हुई एक और बीच में कई चमकता हुआ काला गोला, जिसे वह क्वांटम कोर पहचान लेती है। वह डर के साथ कहती है, जो भी इस पीछे से वह सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। जूनियर एनटीआर सिस्टम को स्कैन करता है और पता चलता है कि लैब का डेटा किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ चुका है। यह नेटवर्क बहुत उन्नत है और जैसे किसी बड़े संगठन से खास और तौर पर अस्त्र को ट्रैक करने के लिए बनाया हो। कहानी अब दूसरी तरफ जाती है, जहां एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल दिखाया जाता है, जहां एक गोल टेबल की चारों ओर 5 लोग बैठे हैं। महारानी, शिवानी और फहाद, जैकी और अनिल का किरदार। यह वही लोग हैं जो खुद को डार्क एलियंस कहते हैं। महारानी बोलती है, जब तक हमने अस्त्र को केवल लड़ते हुए देखा था, अब हम उनकी शक्तियों को इस्तेमाल करेंगे। फहाद बताता है कि क्वांटम कोर एक ऐसी तकनीकी जो अस्त्र की ऊर्जा को कॉपी करके किसी भी इंसान के शरीर में डाल सकते हैं। जैकी हंसते हुए कहता है, मतलब अब देवता बनने के लिए जन्म नहीं, मशीन चाहिए। और उसी दौरान अनिल कपूर इस पूरी योजना को व्यापार की तरह देखता है और कहता है, अगर ये तकनीकी मेरे हाथ में रही तो दुनिया की हर सरकार मेरी गुलाम बनेगी। शिवानी उन्हें चेतावनी देती है कि यह शक्ति खतरनाक है और इसका संतुलन बिगड़ा तो डार्क एलियंस भी नष्ट हो सकता है। लेकिन महारानी को इसका कोई डर नहीं होता। वह कहती है कि बलिदान हर क्रांति में होते हैं। इधर तारा, मेगा और मृदुला अस्त्र पहली बार खुलकर समझ जाती हैं कि उनके सामने सिर्फ असुर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक असुरी गठबंधन खड़ा है। मृदुला की इन सभी अस्त्र की ऊर्जा गहरे अंधकार महसूस होती है, जैसे यह इंसान नहीं बल्कि किसी और शक्ति से प्रतिनिधि हो। मेगा अस्त्र पहली बार एक नई तकनीक पर काम करती है जिसका नाम है हीलिंग लाइटनिंग। यह ऐसी बिजली जो नुकसान पहुंचने की बजाय अस्त्र को ऊर्जा को स्थिर की सुरक्षित कर सकती है। जूनियर एनटीआर इस तकनीकी को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि अस्त्र को शक्ति पहली बार बिना युद्ध के ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी समय तारा भविष्य की एक भयानक दृश्य देखती है, जो डार्क एलियंस में 3 लोग मरते हुए, लेकिन उनके मरने के पहले पूरी दुनिया की व्यवस्था हिल जाती है। वह घबराकर कहती है, ये लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एपिसोड के अंतिम हिस्से में डार्क एलियंस अपना पहली बड़ी कदम उठाती है। फहाद फांसी चुपके से क्वांटम कोर को एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर देता है। यह लोकेशन इतनी सुरक्षित होती है कि कोई भी सैटेलाइट या अस्त्र शक्ति उसे ट्रैक नहीं कर पाती। महारानी मुस्कुराती है और कहती है, अब खेल शुरू होता है, इस बार नियम हम बनाएंगे। इधर जूनियर एनटीआर की स्क्रीन पर अचानक एक कोड रेड अलर्ट फ्लैश होता है और जो कहता है कि क्वांटम कोर लोकेशन लॉस्ट। तारास्ट भविष्य में एक ही शब्द दिखाई देता है, द फॉल बिगन्स। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर्स।